नमस्कार मित्रों, मैं शिवम सुमन जीएस मैथ गुरु एकेडमी परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पुराने विद्यार्थी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर जो बने कल रात तक की सुर्खियों से। तो पहला प्रश्न ये रहा, हाल ही में किस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2020 की एकल स्पर्धा में महिला वर्ग का खिताब जीता है? तो इसका आंसर होगा नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ने ये खिताब जीता है और किसको हरा करके जीता है? ये विक्टोरिया को हरा करके इन्होंने ये खिताब जीता है। नाओमी ओसाका है कहाँ से? तो नाओमी ओसाका जापान की है। जापान की राजधानी क्या है? देखिएगा, जापान की राजधानी है टोक्यो है। करेंसी यहाँ की येन है। जापान आता कहाँ पर है लोकेशन में? तो यहाँ पर देखोगे आपको प्रशांत महासागर दिखेगा, यहाँ पर आपको जापान सागर दिखेगा और यहाँ पर देखिएगा ये दोनों देश जो हमने कल चर्चाएं की थी, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल, नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। ये दोनों को अलग करती है 38 पैरेलल। देखिएगा, यूएस ओपन 2020 किसने जीता है? नाओमी ओसाका ने जीता है। एक वर्ष में आपके 4 ओपन होते हैं। सबसे पहले होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसके बाद होता है आपका फ्रेंच ओपन, फिर होता है आपका विंबलडन ओपन और लास्ट में होता है आपका यूएस ओपन। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन आईपीएल 2020 में शामिल होने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये बने आपके अली खान। अली खान कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेलेंगे, एक फास्ट बॉलर हैं जो शामिल हुए हैं। देखिएगा, इस बार की यदि आईपीएल सीजन की बात करें तो कोरोना महामारी के कारण ये भारत में नहीं हो सका और ये होने के लिए कि ये कहाँ पर जा रहा है? संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात हम पहुँचेंगे कैसे? तो देखिएगा, यहाँ पर आपको ये लोकेशन भारत की दिखेगी है। भारत में आपको गुजरात दिख रहा होगा। अरब की खाड़ी से होते हुए हम कहाँ पर जाते हैं? गल्फ़ ऑफ ओमान। गल्फ़ ऑफ ओमान, क्योंकि यहाँ पर आपका ओमान देश है। इसके बाद आपको पार्सियन गल्फ पहुंचने के लिए आपको स्टेट ऑफ हार्मस को पार करना होगा और स्टेट ऑफ हार्मस को जैसे ही पार करोगे तो आपको मिल जाएगा पार्सियन गल्फ। गल्फ हमने क्या बताया था? ऐसा कोई क्षेत्र जो तीनों ओर किससे घिरा हो? भूमि से घिरा हो, वो क्या कहलाता है? आपका गल्फ कहलाता है। यही जल क्षेत्र यदि छोटा है तो गल्फ कहलाएगा और बड़ा जल क्षेत्र है तो बे ऑफ कहलाएगा। और ऐसा कोई भूमि का टुकड़ा जो चारों ओर पानी से घिरा हो उसे हम क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। यूएई की राजधानी है आबू धाबी, करेंसी यहाँ की दिरहम है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सर्वाधिक विस्तृत दुर्गा वांका पाइपलाइन का शिलान्यास किया है? देखिएगा, ये पाइपलाइन जो है वो बेसिकली एलपीजी की है। एलपीजी, एलपीजी आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। देखिएगा, इस गैस का प्रयोग घर में किया जाता है। जो गैस सिलेंडर जो होते हैं आपके उसमें एलपीजी भरी होती है और इसके अंदर दो गैसें होती हैं आपकी, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। देखिएगा, गैस सिलेंडर को उठाने से बीपी बढ़ जाता है, मतलब कि ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, ये दोनों गैसों का मिश्रण होता है। लेकिन वही गैस लीक हो जाए और इसका हमको पता चल सके, इसलिए इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? मरकोप्टेन को मिलाया जाता है। अब देखिएगा, ये हमारी पाइपलाइन है, एलपीजी की पाइपलाइन है, ब्यूटेन प्रोपेन इसमें गैस होती है और गंध के लिए मिलाया जाता है इसमें मिथाइल मरकोप्टेन को। अब जो पाइपलाइन है वो 4 राज्यों से जा रही है। पश्चिम बंगाल से भी जा रही है, बिहार से भी, झारखंड से भी और एक और देश है, एक और स्टेट है आपका उड़ीसा। अब ये देखिएगा, सर्वाधिक विस्तृत यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पर फैली हुई है? तो आंसर होगा आपका झारखंड में फैली हुई है। ठीक है, देखिएगा इस प्रकार से। देखिएगा, उड़ीसा के पारादीप से स्टार्ट होती है, फिर आपके पश्चिम बंगाल में जाएगी, पश्चिम बंगाल में हल्दिया और दुर्गापुर से होते हुए झारखंड को क्रॉस करेगी और बिहार में जाएगी बांका तक। इस प्रकार ये की गई है, लगभग 193 किलोमीटर की है। इसमें सबसे ज़्यादा आपकी झारखंड में है, 98 किलोमीटर। अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूएई के बाद किस अन्य खाड़ी देश के साथ इजराइल के शांति समझौते करवाए? देखिएगा, इजराइल का जो शांति समझौता हुआ है वो हाल ही में हुआ है बहरीन के साथ। पहला प्रश्न तो आपको ये बना। और ये करवाया किसने? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया। और इसी के पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएई और इजराइल का शांति समझौता कराया था और इसको जाना जाता है अब्राहम अफोर्ड के नाम से। याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूएई और इजराइल के बीच जो शांति समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कराया था उसे जाना जाता है अब्राहम
अफोर्ट के नाम से। और इसी शांति समझौते के लिए उन्हें 2021 में नोबेल प्राइज़ के लिए नामित किया गया है शांति हेतु। यानी कि नोबेल पीस प्राइज़ में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया गया है। देखिएगा, इज़राइल जो है ना, इज़राइल आपका अरब प्रायद्वीप में, यहाँ पर देखोगे इज़राइल की लोकेशन। इज़राइल वास्तव में देश है, लेकिन पर यहाँ के जितने भी ये देश हैं वो इज़राइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देते हैं, और वो कम मान्यता देते हैं जब इज़राइल का इनके साथ युद्ध होता है। और इज़राइल इतना पावरफुल देश है कि वो एक साथ इन्हीं सब लोगों को एक साथ हरा भी चुका है। सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान, ये सारे के सारे देशों को एक साथ इसने हराया था 1967 में। अब देखिएगा, 4 देश ऐसे हैं जिनके साथ इसका शांति समझौता हुआ है और इज़राइल को एक देश के रूप में मान्यता देते हैं। उसमें पहला आता है आपका जॉर्डन, अम्मान, जॉर्डन की राजधानी अम्मान, जॉर्डन आता है, इजिप्ट आता है, और यहाँ पर आपका यूएई आता है, और अभी हाल ही में बना है वो छोटा सा देश, ये देखिएगा, यूएई के बाद बना है बहरीन। तो 4 देश हैं जो इज़राइल को मान्यता दे चुके हैं एक देश के रूप में, इजिप्ट, जॉर्डन, यूएई और बहरीन। ये आंसर क्या होगा इसका? बहरीन। बहरीन की राजधानी है मनामा और करेंसी यहाँ की दिनार। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपका यूएई। हाँ, यूएई ने एक मंगल मिशन भी भेजा था, आपको पता होगा, होप के नाम से, HOPE, होप के नाम से मंगल मिशन भेजा है, जो कि जापान के सहयोग से गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने हेरिटेज इमारतों को होटल में बदलने के लिए विरासत पर्यटन नीति की घोषणा की है? इसका आंसर होगा आपका गुजरात। गुजरात। देखिएगा, गुजरात ये नीति तो ला रहा है, लेकिन तर्ज है इसकी राजस्थान की। राजस्थान में आपने देखा होगा जितनी भी होटल हैं वो सब एक राजा रजवाड़ाओं के महलों की तरह दिखती हैं। तो वही चीज़ गुजरात में की गई है। 1950 से पूर्व की जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उन्हीं सभी इमारतों को होटल के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट करेगी, लगभग 50 लाख से 1 करोड़ और 1 करोड़ से 5 करोड़ की एक सहायता राशि इनको दी जाएगी, और बाद में इनको पे करना होगा। कहाँ पर की गई है? गुजरात में। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री है विजय रूपानी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीटें 26 है, राज्यसभा 11 है, और विधानसभा सीटें 182 है। गुजरात का हमने एक बंदरगाह भी देखा था कल, कांडला बंदरगाह। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा आपका बिहार। बिहार की राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और राज्यपाल यहाँ के फागू चौहान हैं। अगला, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे चुना है? तो ये चुना गया है नेशनल अवार्ड विजेता आयुष्मान खुराना को। यूनिसेफ विश्व स्तर पर बच्चों की भलाई के लिए कार्य करने वाली एक संस्था है। ये काफ़ी हाई क्वालिटी की संस्था है जो कि बच्चों की देखरेख का, उनके फूड का, कॉरपोरेशन का आदि सभी चीज़ों का ध्यान रखती है। यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड चिल्ड्रंस फंड। स्थापना हुई थी इसकी 1946 में। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने किस आसियान देश के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आसियान देश की बात करें तो आसियान देश में आता है आपका मालदीव। मालदीव के साथ रक्षा समझौते पर एक हस्ताक्षर किया गया है, यानी कि जब भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का अटैक होता है या हिंद महासागर में किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट या फिर हमले जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो अमेरिका अपने जहाज़ स्थापित कर देगा। कहाँ पर ला करके? मालदीव में ला करके। मालदीव की लोकेशन आपकी यहाँ पर है हिंद महासागर में, और यहाँ पर आएगा आपका श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका 2 जलीय पड़ोसी देश हैं, और 7 आपके स्थलीय पड़ोसी देश हैं जिनमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। 7 हमारे स्थलीय पड़ोसी देश हैं और 2 हमारे जलीय पड़ोसी देश हैं जिनमें आता है मालदीव और श्रीलंका। अगला प्रश्न, हाल ही में किस अरब देश ने पाकिस्तान को तेल का निर्यात रोकने की आधिकारिक पुष्टि की है? तो इसका आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। अभी हमने देखा था संयुक्त अरब अमीरात की लोकेशन
कैसे जाना होगा हमको, अरब अरब सागर से जाएंगे हम ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी के बाद स्टेट हार्मस, स्टेट हार्मस के बाद पहुंच जाएंगे हम पार्सियन खाड़ी, और पार्सियन की खाड़ी में हमको क्या मिलेगा, संयुक्त अरब अमीरात, राजधानी आबू धाबी, करेंसी है दिरहम। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं कल।